भगवत चर्चा होना बड़ा दुर्लभ हो रहा है भैया। ये सब जब कर्मों का फल भोगने का आया तो महात्मा जी, और जब पाप कर्म करने जा रहे थे तो पूछ लेते हमसे कि हम पाप कर्म करने जा रहे हैं, आपकी अनुमति है क्या? तब नहीं, तब किसी ना भगवान की याद की ना गुरु की याद की, मनमानी आचरण किए। तो अब भोग आया है, अब भोग लो, उसको भोगना पड़ेगा, वो यहीं मिलेगा तुम्हें। पति पत्नी परिवार संसार मित्र, इन्हीं में सब कलह अशांति मारपीट नाना प्रकार का। अरे पूछो मत। भगवान के चरणों का जब तक आश्रय नहीं लोगे तो यहां का ये प्रेम विवाह, यहां का प्रेम तुम्हें शांति प्रदान नहीं कर सकता। भगवत भाव रखोगे, हर परिस्थिति को शांति पूर्वक निर्वाह। ये जीवन काटना भी एक कला है। मनुष्य जीवन कोई पशु जीवन नहीं है। अगर अध्यात्म नहीं तो आप इसको जी नहीं सकते, आप इस जीवन को नहीं जी सकते। अशांत रहोगे, क्लेशित रहोगे, परेशान रहोगे। जीवन की कला है द्वंद्वों में समता, संपूर्ण जगत में रहते हुए ममता रहित हो जाना, संपूर्ण क्रियाएं करते हुए अहंकार रहित हो जाना। अभी जीवन मुक्तता का आनंद आ जाए तो मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यंत च रमंत च। हमारा उद्देश्य भगवत प्राप्ति का है। जो भगवत संबंध से भगवत प्राप्ति करना चाहता है उसके लिए दरबार खुला है, फ्री है, कोई फीस नहीं है, कोई शर्त नहीं है। तुम कौन हो, कहां के हो, कोई मतलब नहीं। आपका केवल संबंध भगवान के संबंध से वार्ता होगी तो यहां हो सकती है। इसलिए सावधानी होकर हमारे समय को निरर्थक ना किया जाए। बहुत कीमती समय, जब प्रश्न होता है तो फिर उस पर चर्चा करनी ही होती है। हमें सिर्फ भगवान का आदेश है, कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। उसी में संतोष करना, उसी में रमण करना है। हमारा भरण पोषण श्री प्रिया जी से होता है, किसी व्यक्ति से नहीं होता है। हमारे यहां श्री श्यामा श्याम विराजमान है, उनका पूरा जगत है। तुम्हारी बुद्धि में मेड़ है, भेदभाव है, उनके लिए भेदभाव नहीं। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, तो हम अपने स्वामी के अनुसार चलेंगे। सब मेरे प्राणनाथ श्यामा श्याम के जन है। कोई भी हो, इतना ना छोटा ना इतना बड़ा, ना इतना प्रिय ना इतना अप्रिय, सब बराबर है। एक तरफ चाहे गुणात्मा, गुण से युक्त महात्मा, और एक चाहे दुरात्मा, दुर्गुणों से युक्त, दोनों को ऐसे दुलार करके श्री जी की तरफ बढ़ाने वाला मार्ग ये मार्ग यहाँ का है। कथयंत च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। जो सतत प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है, भगवान करे ददामि बुद्धि योगम तम, उसकी बुद्धि का योग मैं करा देता हूं। ये खास बात हुई। लगाने की चेष्टा हमने की मन बुद्धि को, और भगवान आकर मन बुद्धि में विराजमान हो गए। तेषामेवानुकंपार्थ महमज्ञानजम तमहा नास्यात्म्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान कृपा करके उसके हृदय में ज्ञान प्रकाशित कर दिया। जब कोई सतत भजन करता है, प्राण प्रभु को समर्पित कर देता है, चित्त प्रभु में लगाए हुए प्रभु की चर्चा, भगवान उसके अंदर ज्ञान प्रकाशित कर देते, तो वो अनात्म भाव जो देह भाव था उसका नाश हुआ और वो भगवत भाव में स्थित हो जाता है। भगवान कह रहे हैं मत चित्तः सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। जब कोई मेरे में चित्त लगाता है तो मेरी कृपा से सारे दुर्गुणों का नाश हो जाता है। महात्मा तो भगवान बनाते हैं। करो सत्य ते साधु समाना, मैं उसे साधु बनाऊं। हमारा कर्तव्य, हमारा चित्त प्रभु में लग जाए। मेरा चिंतन करो, भगवान का आदेश है। बस खास बात है चिंतन। हमारी प्रारंभ से विशेष श्रद्धा इसी बात में रही गुरु शब्द पे कि रात दिन कोई भी चेतना युक्त क्षण ऐसा ना जाए जिसमें भगवत विमुख होता हो। बस इसी बात की साधना जीवन भर रही। प्रारंभ में गुरुदेव ने कह दिया, जब तक चेतना है तुम्हारे में तो तुम्हारा जागृत अवस्था का चेतना युक्त एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो गुरु कृपा से यही प्रयास रहा है कि हमारा एक भी मिनट भगवान से विमुख न जाए। पूर्व में ऐसी स्वभाव वृत्ति बनाई थी कि लोगों को ये शंका होती थी कि ये बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते हैं, अर्थात इनके वाणी है कि नहीं है। मूक, मौन, जटाओं का बोझा, एक वस्त्र, बस शांत। बुलाया गया, घंटा बजा तो पहुंच गए, प्रसाद लिए, उसमें एकांत, हर समय मंत्राक। कथा में बैठे हैं, अनुकूल वचन आया तो सुन लिया, नहीं पूरा का पूरा सत्संग ऐसे ही चला गया। हमारा मंत्र चल रहा है, एक क्षण भी मंत्र से विलग नहीं। हमारा कर्तव्य है केवल चिंतन। चिंतन करोगे तो अभी मुक्त हो, अभी, परिणाम में नहीं। अभी हम राधा बोल रहे हैं, अभी प्राण निकले, अभी श्री जी के पास पहुंच जाएंगे। भगवान की कृपा का बल और साधन का तुम्हारा पूरा प्रयास, प्रयत्न। ध्यान रखो, दो से सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान की कृपा का बल और आपकी पूरी साधना का प्रयास, प्रयत्न, कायरता नहीं। भगवान की कृपा का बल और तुम्हारा पूरा प्रयास, पूरा प्रयत्न।
देखो, भगवान की दर्शन वृत्ति हृदय में जागृत हुई ध्रुव जी के पद को लेकर, कामना को लेकर। मैं भगवान का साक्षात्कार करूंगा, उनसे वरदान मांगूंगा कि मुझे सबसे श्रेष्ठ पदवी की प्राप्ति हो। चले, भगवान नारद जी मिले। पहला प्रलोभन, चलो अभी तुम्हें इस सम्राट पद पर नकार दिया। फिर भय, सांप हैं, बीछी हैं, जंगल के बड़े, और फिर यक्ष राक्षस, न जाने कौन कौन है। तुम अभी बालक हो, तुम्हें खा जाएंगे, तुम क्या तपस्या करोगे, क्या भजन। नहीं, इससे भी नहीं डिगे, कुछ भी हो, कदम वापस नहीं जाएंगे, अब तो हरि की प्राप्ति। तो गुरु मंत्र दे दिया। 6 महीने बहुत ही देह भाव रहित होकर उच्च कोटि की साधना की। बालक होने पर यही मथुरा में, मधुपुरी में देह भाव रहित होकर के, क्योंकि जंगल में ऐसे ऐसे मच्छर बड़े बड़े ना, एक मच्छर मारे तो पूरा होश खराब हो जाए, पूरी चेतना जागृत। तो उस 5 वर्ष के राजकुमार के शरीर में कितने मच्छर चिपके रहे होंगे, क्या क्या भयावह। हमने तो सेनपुर में देखा, आसन लगाए बैठे, काला नाग सांप ऐसे फुसकार रहा है। पूरा दृढ़ निश्चय है कि अगर ये काटने का समय है तो काट लेगा, नहीं काटना तो बिल्कुल नहीं काटेगा, बैठे रहो। वैसे पास से निकल गए, छाती से भी निकल गए हैं। निश्चय कि अगर काटना है काट। सैकड़ों बिच्छू, कभी ऐसे डंक नहीं मारा। और अगर काटना हो, मारना हो ना, तो बढ़िया महल में बैठे हो तो वहां जाके काट लेंगे। ध्रुव जी अपनी निष्ठा से कभी नहीं विचलित हुए। अब जब भगवान सामने आए तो आखिरकार 5 वर्ष के बालक घबरा गए। भगवान का तेज, भगवान का रूप, भगवान की महिमा। भगवान मुस्कुराए, कृपा दृष्टि से देखे, बल मिला, भगवान को देख पा रहे हैं। अब मन में आया कि मैं स्तुति कैसे करूं, क्योंकि कोई ज्ञान तो है नहीं। भजन किया, भगवान की प्राप्ति हो रही, लेकिन अब कोई ऐसा ज्ञान तो है नहीं जिससे भगवान का स्तवन करे। भगवान की तरफ देख करके कुछ कहना चाहते हैं, पर क्या भगवान को कहें, यह ज्ञान नहीं। तो भगवान ने अपने ज्ञान स्वरूप शंख का ध्रुव जी के कपोल पे स्पर्श करा दिया। जो भगवान कह रहे, ज्ञान तो मेरी कृपा से होता है। अभी पीछे श्लोक में भगवान ने कहा, तेसा मेवानुकंपार्थो महमक ज्ञानजम तमहा नासयाम्यात्म भावस्थो। अनात्म भाव का ये जो आत्मस्वरूप अनात्म देह में भाव आ गया है, इसके नाश का जो ज्ञान होता है, ये भगवान की कृपा से होता है। जे भी संग छुआया दिव्य ज्ञान और भगवान की दिव्य स्तुति की। तो ये देखा जाता है कि भगवान की कृपा से ही साधक में दिव्यता आती है, दिव्य ज्ञान आते हैं। पर प्रयत्न अपना होना चाहिए। प्रयत्न था तभी तपस्या में आए, नहीं तो प्रलोभन में फंस जाते या भय में डर जाते। ना प्रलोभन में फंसे चक्रवर्ती सम्राट पद देने पर, और ना भय में फंसे कि सांप बीछी और सिंह खा जाएगा, इससे भयभीत नहीं हुए। और प्रयत्न इतनी जोर का किया, आप भागवत में पढ़ लीजिए, देह भाव रहित होकर कितना कठोर तप, 6 महीने में भगवत साक्षात्कार। आत्मबल, भगवत कृपा बल। ये मन है बहुत डराता है, कैसे जिएंगे, बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा, क्या दुनिया का प्रपंच खड़ा कर देता है। इसको इसी ज्ञान से काटो, भगवान है ना, भगवान सब करेंगे। भगवान के लिए हमने जीवन दिया है, ये जीवन भगवान के लिए। अरे दिव्य हो जाओगे, रिद्धियां सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहेंगी। भगवान जानते हो क्या भगवान है। हम एक बार भगवान के नाम पर अपने आप को न्यौछावर तो करके देखें, पर यह अहंकारी जीव मानता नहीं है। यह अहंकार का बल लिए रहता है। आसुरी प्रकृति है ये अहंकार। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः। जिसके अंदर ये आसुरी प्रवृत्ति अहंकार होता है, उसमें काम क्रोध लोभ ये भरपूर होते हैं। कहां से भगवत प्राप्ति हो। जहां ये दुश्मन रहते हैं वो घर तो तुमने सुरक्षित दे रखा है दुश्मनों को। आसुरी प्रकृति को तुमने, अहंकार को अपना स्वामित्व दे रखा है। मैं वो अहंकार जिसके साथ प्रकृति लगती है। जब अहंकार और बढ़ जाता है तो ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। तरंग से समुद्र नहीं होता, समुद्र से तरंग होती है। हम जितने भी हैं सब तरंग हैं उस परमात्मा की। वायु विकार नष्ट हुआ, समुद्र में ही लीन हो गए, ये बात है। लेकिन एक तरंग समुद्र नहीं पैदा कर सकती। एक सूर्य चमक रहा है, कोई बंद के सूर्य दूसरा चमक के दिखाए। बहुत सावधानी से उपासना करो। ये अहंकार, भगवान कह रहे हैं, भगवान ये जो अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः, इस अहंकार को नहीं मिटाया तो ये अनुभव कराने लगता है और 4 बोलने लगते हैं कि आप तो भगवान हैं। तो धर्म सम्राट करपात्री जी, इतने सिद्ध महापुरुष, और विश्वेश्वर विश्वनाथ जी की स्थापना करके रात दिन आराधना। काशी में बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष भगवान शिव की आराधना करते, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष भगवती अंबा की आराधना करते। ये कौन सा ज्ञान प्रकट हो जाता है जो भगवत स्वरूपों का अपमान होने लगता है। मुझे यही समझ में नहीं आता।
गुरु रूप से हमें शास्त्र के आचरण देने आए, मनमानी भ्रष्टाचार सिखाने नहीं आए। आज तक कभी कहीं भी भगवत स्वरूपों का अपमान महापुरुषों द्वारा नहीं हुआ। महापुरुष और भगवान में अंतर नहीं, पक्का मुझे विश्वास, हम तो चराचर जगत को भगवत स्वरूप मानते हैं, लेकिन आचरण कराने के लिए आचार्य गुरुदेव जैसे चले हैं वैसे ही चलना होता है। सदैव संतों ने अपने को अधम और तुच्छ और नीच कहा है। हनुमान जी जैसा कोई ज्ञानी, महाबली, कोई त्यागी, कोई ब्रह्मचारी, बैरागी, हनुमान जी जैसा कोई त्रिभुवन में द्वितीय हुआ हो तो बता दो। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। अरे जय गिरि चरण दे हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता, हजार हजार को पकड़ के कछु मारिस कछु मर्दिस कछु मिले से धरि धूरी। अब विभीषण जी से कैसे परिचय बता रहे हैं? प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि ना मिले आहारा। असमय अधम सखा सुनु मोहु पर रघुबीर। क्या दैन्यता का स्वरूप हनुमान जी महाराज। भगवान से जब हनुमान जी मिल रहे तब उनसे प्रभु आप पूछ रहे हो कि तू नाथ, एक में मंद मोह बस, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, एक में मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारेऊ, दीन बंधु भगवान। जय प्रणतारित भंजन चरणों में लौट गए हनुमान जी महाराज। सबरी जी भगवान सामने बैठकर स्तुति करते हैं। जो नवधा भक्ति है वो उपदेश नहीं है, सबरी जी की स्तुति है। ये सब भक्ति सबरी जी में विराजमान, क्योंकि उसी समय सबरी जी भगवत धाम जाती है तो उपदेश तो उसको दिया जाता है जो आचरण में उतारे। सबरी जी तो सिद्ध महापुरुष अभी भगवत धाम जा रही भगवान के सामने ही। वो क्या कहती? अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन मह में मति मंद अघार। हरिवंश महाप्रभु क्वाहम तुच्छा परम अधम प्राण्यो गर्ह कर्मा, यत्तन्नाम स्फुरति महिमा हरेश वृंदावनस्य। इन सब बड़े बड़े आचार्य महापुरुषों ने भगवान की दासता स्वीकार करके, जीवन अर्पित करके, आचरण करके दिखाए। जहां ये आसुरी अहंकार होता है तो ईश्वरोहम महम भोगी सिद्धोहम बलवान, ये सिद्धावस्था नहीं है, ये तमोगुणी आसुरी अहंकार का परिणाम है जो ये दिखाई देता है भगवत स्वरूपों का अपमान करके। नहीं, यद्यपि अभेद है वो महापुरुष शिव और वो अभेद है, पर आचरण जब करेगा तो स्वामी और सेवक का करेगा। काशी नगरी सिद्धों की नगरी है, ज्ञानियों की। देखा बड़े बड़े सिद्ध परमहंस जाते हैं शंकर जी के दर्शन करने, विश्वनाथ जी के, तो जिनके कमंडल भी नहीं, दिगंबर है ना, तो वो भी ऐसे हाथ उठा के नमः पार्वती पतये, और बस ऐसे सर झुकाए खड़े रहते हैं। जल भी नहीं है, पत्र भी नहीं है, ऐसे वो हम सब खड़े खड़े घंटों खड़े रहते। तो वहां के शिव पार्षदों से ऐसा करुणा में प्रेम हो गया था कि वो हमें नहीं हटाते थे, तो एक कोने में घंटों खड़े रहते थे और दर्शन करते रहते थे भगवान विश्वनाथ जी। तो जैसे ऐसे अवधूत आते, न कोई जल का कमंडल है, न कोई पत्र है, न पुष्प, नजदीक गए और नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, बस सर झुकाए, ये है। और स्वयं शिव स्वरूप है, इतना अंतर नहीं ब्रह्मबोध में। भक्तों में भी कभी कभी अहम प्रकट होता है, वो वाणी से आपको दिखाई देगा, लेकिन वो आसुरी अहंकार नहीं होता। ध्यान रखना, ये उनका भागवतिक बल होता है, ये आसुरी अहंकार नहीं होता। जैसे जनक जी की सभा लगी हुई है, भगवान श्री राम लक्ष्मण जी विराजमान है विश्वामित्र जी के समीप बड़े सौम्य भाव से। जनक जी महाराज ने देखा कि बड़े बड़े वीर आए, पर धनुष यज्ञ में धनुष को अजगों को कोई उठा ही नहीं पाया। खंडन की तो बात जाने दो। रावण बाणासुर आया, आरती प्रणाम करके चले गए। अब आशा ही खत्म हो गई, कोई उठाने वाला ही नहीं। तो उन्होंने कहा वीर विहीन मही मैं जानी। अब मैं आज जान गया कि पृथ्वी वीरों से रहित हो गई। अगर मैं ऐसा जानता कि इस भूमंडल में कोई वीर ही नहीं अजगों का खंडन करने वाला, तो मैं ऐसा प्रण नहीं लेता, मेरी जान की कुंवारी रह जाएगी। ऐसे विकल होके वीर विहीन मही मैं जानी। जनक जी ने इतनी बात जेव ही कही तो लक्ष्मण जी कूद पड़े सिंह शावक की तरह उछलकर, और कहा कि जहां रघुकुल भूषण भगवान श्री राम विराजमान हो, जनक ये बड़ी तुमने निराशापूर्ण बात कैसे कह दी? तुमने ऐसी बात कह दी जहां रघुकुल भूषण भगवान श्री राम विराजमान है। ताल ठोकी और कहा अगर इनका इशारा हो जाए, समझो, जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं, कंदुकियू ब्रह्मांड उठाऊं, काचे घट जिमी डारों फोरी, सकऊं मेरु मूलक जिमी तोरी,
कमल नाल जिमि चाप चढ़ाऊं, जो जन सत प्रमाण ले धाऊं। हे जनक, जहां रघुनाथ जी विराजमान होते वहां ऐसी बात नहीं कहते। तुमने ऐसी बात कैसे कह दी? अगर मेरे स्वामी का आदेश हो जाए अभी तो पूरे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह तोड़ दूं। ये अजगौ पुराना 100 योजन एक बार में दौड़ते हुए जाऊं और इसको ऐसे कमल लाल की तरह तोड़ दूं, मेरे स्वामी का आदेश हो। यह अहंकार नहीं है। पहली बात कही, जो तुम्हार अनुशासन पावो, अगर मेरे प्रभु श्री राम की आज्ञा हो जाए। और लक्ष्मण जी ने एक बात और कही कि तोरो छत्रक दंड जिमि तव प्रताप बलनाथ। आज के बाद कभी धनुष स्पर्श नहीं करूंगा यदि मेरी बात झूठी हो जाए। आपके प्रताप से इसे बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं इस अजगौ को, अगर आपका आदेश हो। तव प्रताप बलनाथ, यह अहंकार नहीं है, यह भक्त का भगवत प्रताप है। दशानन कह रहा है, अरे मुझे क्या भय, तेरी सभा में अगर कोई वीर हो तो मेरा पैर उठा दे। मैं राम जी का एक छोटा सा सेवक हूं। तू मेरे प्रभु को बार बार मनुष्य कह रहा है, मैं जिनका सेवक हूं। तेरी सभा में तू जो अपने सभा बलों के बल पर बलवान होकर कहता है कि ये सब आहार है, तो मैं उनका एक छोटा सा दूत हूं। अगर कोई मेरा पैर उठा दे तो जानकी जी को राम जी हार जाएंगे, वापस चले जाएंगे। राम प्रताप सुमिरपन रूपा। सभा में पैर हाहाकार मच गया। जब स्वयं दशानन उठा, मारा घूसा, 4 मुकुट राम जी के चरणों में गए। राम जी के चरणों में झुक, तब तेर बचेगा, मेरे चरणों में झुकने से नहीं। कोई उठा नहीं पाया। ये अंगत का अहंकार नहीं, ये भक्त का भगवत प्रताप होता है। राम प्रताप सुमेरी पर्ण रूपा। राम प्रताप हरिवंश प्रताप ही जानत है, हरिवंश प्रबोध प्रमाणत है, हरिवंश सर्वस्व है तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, सकौ मेरु मूलक जिमि तोरी। जैसे मूली तोड़ दिया जाता 4 लाख योजन का सोने का पहाड़ सुमेरु, वैसे उखाड़ के तोड़ के फेंक दूं। भगवान अपार सामर्थ्यशाली, और जो भगवान में चित्त जोड़े अपार सामर्थ्यशाली। याज्ञवल्क्य जी जनकपुरी जब आते तो वेदांत चर्चा बहुत सुंदर होती। तो जब याज्ञवल्क्य जी आते तो बड़े बड़े ऋषि मुनि साधक सिद्ध सब उपस्थित होते कि जरूर कोई ना कोई गूढ़ चर्चा होगी। पर जब तक जनक जी नहीं आते थे तब तक वो चर्चा नहीं शुरू करते थे। पूरी सभा भरिए इंतजार करते। जब जनक जी आते तब चर्चा। तो कई ऐसे महापुरुष जिनको लगा कि ठीक है जनक जी विदेह राज है, पर ऐसा नहीं कि और किसी की ज्ञान में स्थिति नहीं। जब तक जनक जी नहीं आते तब तक तो कहा कि अन्य श्रोता भी तो हैं याज्ञवल्क्य जी से, पर आप जब जनक जी आते हैं तभी शुरू करते हैं आप चर्चा। क्या हम ऐसा समझ सकते हैं कि आपकी ममता जनक जी पर है? क्योंकि समता में तो जब सब बैठे हैं तो शुरू कर देना चाहिए। जब जनक जी आएंगे तभी तो हम क्या है समझ सकते हैं, क्योंकि ज्ञान से भरपूर बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं कि जो जनक जी को ज्ञान और किसी को है ही नहीं। तो इसका मतलब लगता है याज्ञवल्क्य जी के अंदर कहीं ना कहीं ममता है, कहीं ना कहीं मोह है जनक जी के प्रति। परम योगी याज्ञवल्क्य जी थे। उन्होंने एक दिन सत्संग चल रहा था, पूरी जनकपुरी में आग लगा दी योग बल से। सूचना आई जनक जी, महाराज की जय हो, पूरी मिथिला नगरी आसपास से अग्नि से घिर चुकी है, जल्दी जल्दी भागो। जो जनकपुर वासी थे वो तो भागे। आसपास बिल्कुल नजदीक अग्नि आ चुकी थी, वो योग बल से लगी हुई थी। जो ऋषि मुनि थे अपने अपने आप, कोई व्याघ्र चर्म, कोई हिरण का चर्म बिछाए हुए, जो मृग चर्म, कोई कुशा, कोई कंबल, सब अपने अपने समेटे याज्ञवल्क्य जी यथावत चर्चा कर रहे हैं। कोई भागा इधर, कोई उधर भागा, कोई भी वहां नहीं था, केवल जनक जी बैठे थे। बार बार मंत्री आदि, महाराज राजमहल में भी आग लग चुकी है, लगभग पूरा राजमहल जल चुका है, आप महाराज सुरक्षित होइए, आप हटिए यहां से। शांत मुद्रा में बैठे याज्ञवल्क्य जी का प्रवचन चल रहा, केवल जनक जी सुन रहे। सर्वथा निश्चिंत भाव से वो कथा करते जा रहे और वो सुनते जा रहे, स्थिर बैठे रहे जनक जी। धीरे धीरे योग बल, किसी को पता नहीं था, योग बल से धीरे धीरे आग को शांत की। और तो नहीं आ पाए, जनकपुर वासी सब बड़े खेद में थे कि जब आग लग गई, ये जल गया, वो जल गया, वो जल गया। ऋषि मुनि बैठ गए। फिर
याज्ञवल्क्य जी ने कहा, विदेहराज जनक, सर्वस्व मिथिला में जल गया, राजमहल भी जल गया, बार बार सूचना हुई, सब महात्मा लोग अपने कमंडल आसन लेकर के हट गए, आप क्यों नहीं हटे? महल में आग लग गई, सर्वस्व नष्ट हो गया, आपको तो देखना चाहिए, आप राजा हैं। जनक जी ने कहा, महल की क्या बात, अगर इस शरीर में भी आग लग जाती तो हमें क्या फर्क पड़ता है? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। क्या ज्ञान ये प्रवचन के लिए ही केवल है? ये अनुभूत विषय है। मेरी आत्मा है आग, वो इस शरीर को नष्ट कर सकती है, आत्म तत्व को नहीं, और मैं आत्मस्वरूप हूं, क्या फर्क पड़ता है? महल जल गया, जलने वाली चीज जल गई, शरीर जल जाता, जलने वाली चीजें जल जाएगी, आत्मस्वरूप में नहीं। सब महात्माओं की तरफ देखा याज्ञवल्क्य जी ने कि आप सबके पास क्या था, इनके पास तो पूरा राज्य भस्म हो रहा था, महल भस्म हो रहा था, सब स्थिति थी, आप अपना अपना बागंबर मृगचर्म लेकर। ब्रह्म ज्ञान केवल बातचीत का विषय नहीं है, स्थिति का विषय है। ऐसे चाहे वो भगवत भक्त हो या ब्रह्मज्ञानी हो, दोनों ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि में ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं, भगवत भक्त की दृष्टि में आराध्य देव के सिवा कुछ नहीं, फिर चिंता शोक भय किस बात की? किसी भी स्थिति में विचलित ना होना, अपने आराध्य देव के चिंतन से, अपने लक्ष्य से ना हटना, ये परिपक्व अवस्था है, चाहे भक्त हो चाहे ज्ञानी हो, सब भगवान के स्वरूप है। ये जो मायाकृत है ये नष्ट होगा। गो गोचर जहां लघु मन जाई, सो सब माया जानो भाई, और इसका अंत होगा। इसमें पक्का विश्वास करो। जो अविनाशी चिदानंदमय भगवान का हमारे स्वरूप है, ना कभी कोई मार सकता है, ना काट सकता है, ना जला सकता है, वही हमारी आत्मा का स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपा है। अब बाहरी तो फिर जहां हमारी मायाकृत दृष्टि देख पा रही, वो जलेगा, वो नष्ट हो जाएगा, आज नहीं तो कल। भाव मानना, हम भावना करते हैं मायाकृत से मायातीत की, हमारी भावना जो मायातीत की, उसे आग नहीं जला सकती। हमारे प्रभु की महिमा को समझो। प्रभु केवल प्राकृतिक नहीं है, प्रभु केवल छवि में ही नहीं है, विश्वास करो, वो तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे भाव में भी है, वो छवि में भी है, वो चराचर जगत में कहो सो कहां, जहां प्रभु नहीं तो अग्नि में भी प्रभु है। प्रभु खेलने के लिए अगर जमीन पे गिर जाते हैं तो तुम्हें गिरना दिखाई दे, वो खेलना चाहते, खेलो महाराज, फिर उठा के स्नान करवा दिया। अंग भंग हो गया कोई श्री अंग का, हम प्रभु के दूसरे नवीन रूप को, हमारी आराधना माया युक्त से माया मुक्त त्रिगुणातीत भगवान की है, इतना मानना पड़ेगा। ये शुद्ध बात तुम्हें माननी पड़ेगी कि मायातीत परमात्मा है, त्रिगुणातीत परमात्मा है, कालातीत परमात्मा है, जिसकी हम आराधना कर रहे हैं। वो मूर्ति भी है, वो अमूर्त भी है, वो साकार भी है, वो निराकार है, वो सबसे परे है, वो सब में भरे है। जब तक संपूर्ण तत्व का ज्ञान नहीं होता तो उपासक दुख सुख को प्राप्त होता रहता है। अगर हम नहीं सुलझेंगे तो बहुत दुखी हो जाएंगे। ये मकान नाशवान है। हो सकता है आप बाहर किसी कार्य से गए हो, आपका मकान गिर गए हो, आपके ठाकुर दब गए, चकनाचूर सब हो गया, अब आप क्या बोलोगे? हमारे भगवान नष्ट हो गए। क्या भगवान नष्ट होने वाली बात है? क्या भगवान को कोई नष्ट कर सकता है? नहीं, हमारे भगवान सच्चिदानंद में है। जब हम सेवा कर रहे हैं तो सामने आप पद्धति देखना सेवा की, भागवत में भी आप पढ़ के देखिएगा तो कई जगह आपको ऐसी बात मिलेगी कि जब आप पूजा करने जाएं तो पहले ये ध्यान करें कि आपके हृदय से निकलकर भगवान सामने श्री विग्रह में विराजमान हुए, और जब शयन कराएं तब भावना करें कि भगवान श्री विग्रह से हमारे हृदय में पुनः आ गए। हमारे दो स्थान हैं पूजा के, एक बाह्य और एक आंतरिक। अगर ये रहस्य नहीं समझोगे ना तो फिर दुख सुख से युक्त होते जाओगे। आग लग गई, हमारे भगवान जल गए, ये बड़ी दुर्घटना हुई, आग आना बड़ा मंगल है। नहीं, बड़ा मंगल है, और पक्का कहते हैं बड़ा मंगल है, क्योंकि हमारे कर्म भस्म होते हैं। भगवान कृपा करके जो अमंगल है उसका वो भस्म कर देते हैं, उसका नाश कर देते हैं। भगवान हर प्रकार से साधक को शिक्षा देकर उसके संसारिकता का नाश करके उसे उज्जवल ज्ञान प्रदान करते हैं। ध्यान रखना, हर चेष्टा में भगवान की कोई न कोई महान ज्ञान शक्ति हमें प्रेरित कर रही कि जिस दिशा में हो और जिस दशा में हो और आगे बढ़ो और ऊपर उठो। अध्यात्म इतना ही नहीं है,
हम लोग कभी कभी अहंकार और प्रताप के भेद को नहीं समझ पाते। महापुरुषों में अहंकार नहीं होता, वो भगवत प्रताप होता है। जो आसुरी अहंकार है वो तो भगवान की शरणागति से नष्ट हो जाता है। भगवान का प्रताप भक्तों के जीवन में उदय होता है। भगवान बहुत कृपालु हैं, बड़ी करुणा की है, अपना मार्ग हमें देने के लिए सत्संग दे रहे हैं। कथन श्रवण का सौभाग्य मिला है। इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति करनी है। अपार बलशाली माया को परास्त करने का बल केवल भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। इसलिए नाम जप करो, भगवत लीला गायन गुणगान करो और भगवान से प्रार्थना करो कि मेरा अहंकार आपके चरणों में समर्पित हो जाए। सारा दोष इसी अहंकार का है। ये संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना, ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। हमारे ऊपर बहुत प्यार है प्रभु का, हम उस प्यार के बल से अहंकार को प्रभु के चरणों में समर्पित करके इसी जन्म में जीवन मुक्त हो जाए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।